किया जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार में फरियादियों की सीएम योगी आदित्य ने सुनी फरियाद। आज ही लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ज्ञानवापी मामले पर बोले मौलवी साजिद रशीदी। ज्ञानवापी पर कानून कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। सेशंस कोर्ट में राज्यसभा के लिए यूपी बीजेपी की लिस्ट जारी। संगीता यादव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन अग्रवाल को बीजेपी ने दिया टिकट। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष का जन्मोत्सव। महंत नृत्य गोपाल दास का 84वां जन्मोत्सव मनाने की तैयारी। कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी और सीएम धामी होंगे शामिल। 4 जून से ही शुरू हो जाएंगे अलग अलग आयोजन। जमीयत की बैठक से बड़ा अपडेट। प्रोफेसर नोमानी ने दिया बड़ा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है मंजूर। मथुरा की मस्जिद जहां है कायम वहीं रहेगी। कानपुर में जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में बयानबाजी। ज्ञानव्यापी में हमारा शिव मंदिर अरशद मदनी ने के भड़काऊ बयान पर बोले ये लोग हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये लोग हिंदुओं को भड़का रहे हैं। विधायक आजम खान की अचानक बिगड़ी तबीयत। सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान का चल रहा इलाज। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। ज्ञानवापी मामले पर बोले रामगोपाल यादव, क्या शिवलिंग मीडिया ने देखा है। साथ ही यह भी कहा कि आजम खान पार्टी से नहीं है नाराज। थम गया चंपावत उपचुनाव प्रचार। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जमकर किया चुनाव प्रचार। 31 मई को होना है मतदान। सोलह पोलिंग पार्टीज उपचुनाव के लिए हुई रवाना। पोलिंग पार्टियों को दिए जा रहे हैं उचित दिशा निर्देश। चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न कराने के आदेश। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। अब तक 98 यात्रियों की हो चुकी है मौत। मरने वालों में 2 कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैर सैण में होना था, लेकिन राज्य में चल रही चारधाम यात्रा को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक का बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा कि कहां सत्र और कब होगा। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और पुलिस फोर्स की भारी कमी की वजह से सरकार 7 जून से होने वाले बजट सत्र पर विचार करने जा रही है। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव भी देहरादून के विधानसभा भवन में होगा। अल्मोड़ा के डीएम ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों की समस्याओं पर चर्चा की। डीएम ने लोगों को किसी भी प्रकार की हो रही समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए और क्षेत्र के कई विद्यालयों में छात्रों के साथ पठन पाठन की समीक्षा की। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल्स में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल और घटती छात्रों की संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुद शून्य छात्र संख्या वाले स्कूल्स को बंद करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि जिन सरकारी स्कूल्स में छात्रों की संख्या शून्य हो चुकी है, ऐसे स्कूल्स को निश्चित रूप से बंद किया जाएगा।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम का रास्ता बदहाल, पैदल मार्ग अब चलने योग्य नहीं, 5 किलोमीटर पैदल तय करनी पड़ती थी दूरी। सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व आज रविवार को है, जिसे लेकर तड़के से प्रयागराज के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ प्रयागराज में आज सोमवती अमावस्या परंपरागत तरीके के साथ मनाई जा रही है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज का दिन एक साथ तीनों त्योहार होने की वजह से महत्व और भी बढ़ गया है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री की पूजा करती है। आपको बता दें कि संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की। अमरोहा के हसनपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। और इस घटना में 9 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बागपत में आए भीषण तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आम से लेकर लीची के साथ ही कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस तूफान में किसानों की कमर तोड़कर रख दी गई है। बाग बगीचों में पेड़ों के नीचे बिखरे कच्चे आम को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान ने किस कदर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जौनपुर के बदलापुर और सिंगराव माऊ में थाने की पुलिस टीम और बदमाशों के बीच फत्तूपुर क्रॉसिंग के पास देर रात मुठभेड़ हो गई। 10,000 रुपए का इनामी वांछित शातिर अभियुक्त मोनू यादव को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में मोनू और उसके एक साथी के पैर में गोली लगी, साथ ही एक सिपाही भी घायल है। आरोपी के कब्जे से 4 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुआ। चंदौली में पुलिस आयुक्त के आदेश पर एक्शन लिया गया। वह संपत्ति पर कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अर्जित करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई जब्तीकरण की कार्रवाई। बुलंदशहर में गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु गंगा में डूबा। अलीगढ़ से परिवार के साथ गंगा स्नान करने आया था युवक। गंगा में डूबते हुए युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिरोजाबाद में अवैध खनन पर एक्शन में डीएम और एसएसपी, खनन कराने वालों पर होगी कार्रवाई। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चल रहा अभियान, लाउडस्पीकर और मीटिंग कर दी जा रही हिदायत। अवैध खनन करता पाए जाने पर होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में थाना कलान कस्बे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नोकझोंक, पुलिस प्रशासन और व्यापारियों की भिड़ंत। नाराज व्यापारी बुलडोजर के ऊपर चढ़ा। जिला प्रशासन को अतिक्रमण की कार्रवाई रोकनी पड़ी। 2 दिन बाद हर हाल में ढहा दिया जाएगा अवैध अतिक्रमण। शामली में राजकीय अस्पताल की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर। एसडीएम और तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ गिराया अवैध निर्माण। जौनपुर में अवैध शस्त्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद। फतेहपुर में नहीं थम रहा अवैध मिट्टी खनन। धाता थाना क्षेत्र में मिट्टी खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में शातिर लिफाफा गैंग का खुलासा। लिफाफा गैंग के 7 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार।
आरोपी लिफाफे में जेवर रखवाते थे, फिर लिफाफा बदल देते थे। कब्जे से 2 लाख के जेवर, नकदी और मोबाइल बरामद। फतेहपुर में सड़क पर खुली गुंडाई, बाइक सवार को साइड नहीं देने पर विवाद, ट्रैक्टर चालक को बीच सड़क पर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नहर में पैर फिसलने से डूबी 10 वर्षीय मासूम बच्ची, 4 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं बरामद हुआ शव। परिवार में मचा कोहराम। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव फतेहपुर का मामला। फतेहपुर में प्रताड़ना से तंग पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। माई के पक्ष के लोगों ने ससुराल जनों पर लगाया आरोप। ससुराल जनों पर हत्या का आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लालौली थाना क्षेत्र के मैनाही डेरा गांव का मामला। फतेहपुर में अज्ञात हमलावरों की युवक की हत्या, घटना को अंजाम देकर फरार हुए हमलावर। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी। एटा के जीएलएन डिग्री कॉलेज के पास संदिग्ध परिस्थितियों में तरबूज व्यापारी की मौत। तरबूज व्यापारी के पुत्र ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक का बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। कन्नौज में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सीएम के निर्देश पर चला बुलडोजर। नगरपालिका की टीम ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कई जगह अधिकारियों को विरोध का करना पड़ा सामना। आगरा में तेज रफ्तार का कहर, कार ने कई युवकों को रौंदा। मौके पर कई लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। थाना जगदीशपुरा के अमरपुरा का मामला। महोबा में तीमारदारों से रिश्वत का मामला। सरकारी अस्पताल कर्मचारी पर 5,000 रिश्वत लेने का मामला। मरीज को ब्लड की जगह ग्लूकोज देने का भी आरोप। लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में सरकटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुरुष की हत्या के बाद से शव को कार्टन में ढककर जंगल किनारे फेंका गया। 15 दिन पुराना शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के सांगीपुर बाजार में जाम की समस्या को दूर करने के लिए चला बुलडोजर। सड़क की पटरी तक लाए गए निर्माण को रोका गया। आगरा में हुआ सड़क हादसा, सवारियों से भरी प्राइवेट बस पलटी। हादसे में कई लोगों की मौत। जयपुर से गोरखपुर जा रही थी बस। देश में लगातार हो रही बिजली की कमी को देखते हुए सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। कोल इंडिया 7 साल बाद कोयला इंपोर्ट करने जा रही है। 2015 के बाद ये पहली बार होगा कि जब कोल इंडिया इंपोर्ट करेगी। देश में कैशलेस पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच 100 रुपए का नोट अभी भी नकदी लेन देन के लिए सबसे पसंदीदा नोट बना हुआ है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ा है। एयर एशिया इंडिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि ये ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर एप्लीकेशन टाटा न्यूज से बुकिंग करने पर ही मिल रहा है। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस की खिताबी जीत में कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे अहम भूमिका निभाई और संजू सैमसन, जोस बटलर और शिमरोन हेटमायर
के रूप में 3 कीमती विकेट लिए। बाद में बल्ले से भी कप्तानी पारी खेली। आईपीएल के 15वें सीजन का चैंपियन मिल चुका है। पहली बार आईपीएल खेल रहे गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहले ही सीजन में खिताब जीत लिया है। ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी भी जीता। आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गृह मंत्री अमित शाह भी ये मुकाबला देखने स्टेडियम में पहुंचे। आईपीएल का 15वां सीजन समाप्त हुआ। नई टीम गुजरात टाइटंस चैंपियन बन चुकी है। गुजरात फ्रेंचाइजी को सीवीसी कैपिटल्स ने पिछले साल अक्टूबर में 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा इस आईपीएल सबसे फ्लॉप भारतीय खिलाड़ियों में से एक है। आईपीएल 15 उनके करियर का सबसे बुरा सीजन साबित हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर अजय देवगन, कंगना रनौत, कपिल शर्मा, दिलजीत दोसांझ ने दुख जताया है। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कृष्णा अभिषेक आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें लोग एक कॉमेडियन, डांसर, एक्टर और एंकर के तौर पर जानते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म का ट्रेलर आमिर खान ने 29 मई आईपीएल 2022 के फाइनल मैच के दौरान रिलीज किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी अभिनेत्री जैकलीन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, 14 मरीजों की मौत।